हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं एल एम शर्मा फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग साइंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज को पढ़ रहे थे और अभी तक हम लोगों ने सीरीज 1 से लेकर 4 तक पढ़ लिया है, जिसमें से हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़े थे। आज के इस लेक्चर में हम डाइजेस्टिव सिस्टम को अर्थात पाचन तंत्र को पढ़ेंगे और यह सीरीज नंबर 5 है और यह डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 1 है। और इस सीरीज में हम डाइजेस्टिव सिस्टम से बनने वाले सारे वैसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं या दूसरे एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम आमाशय अर्थात स्टोमक से स्रावित नहीं होता है। ऑप्शन में है रेनिन, पेप्सिन, जठर लाइपेज और अग्न्यासी लाइपेज। तो इसका आंसर हो जाएगा अग्न्यासी लाइपेज। ये स्टोमक से इसका सिक्रेशन नहीं होता है, जबकि रेनिन, पेप्सिन और जठर लाइपेज से ये सारे एंजाइम्स निकलते हैं। इसको थोड़ा डिटेल्स में इस तरह से हम समझ सकते हैं, जैसे ग्लैंड्स से आपका एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है। हमारे शरीर में लार ग्रंथि अर्थात सलेवरी ग्लैंड्स पाया जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाया जाता है और पैंक्रियाटिक जूस अर्थात अग्न्याशय रस पाया जाता है और इंटेस्टाइन जूस पाए जाते हैं। और इनसे जो एंजाइम का सिक्रेशन होता है, जैसे लार ग्रंथि से निकलता है टाइलिन और माल्टेज। इसका कार्य क्या है कि जो खाने में मंड और माल्टोज पाया जाता है वह टाइलिन माल्टोज में बदल देता है और माल्टेज जो है ग्लूकोज में बदल देता है। उसी प्रकार पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है, रेनिन केसिन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल देता है। ठीक उसी प्रकार से ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है, एमाइलेज जो है मंड को शर्करा में बदल देता है, लैपेज जो है वसा को अर्थात फैट को वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में बदल देता है। यह जो चार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये चार्ट है, इसको आप अच्छे से एक बार देख लेंगे। उसी प्रकार से देखिए इरिप्सिन जो है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है, माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है, सुक्रेज जो है सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदलता है, लैक्टोज जो है ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में बदलता है, लैपेज जो है वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। अब हम थोड़ा कुछ स्टोमक के बारे में देख लेंगे। स्टोमक जो है यह एक थैलोनुमा संरचना होता है, फिगर में देख सकते हैं, और इसका जो लेंथ होता है वो लगभग 30 सेंटीमीटर के आसपास में होता है। आमाशय में ही ऑक्सिनेटिक सेल्स पाए जाते हैं, यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक एसिड अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सिक्रेशन होता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में इसका क्या कार्य है, तो इसका कार्य क्या है कि यह कंकड़ पत्थर जो भी भोजन के साथ आता है उसको यह डिस्ट्रॉय कर देता है, गलाकर नष्ट कर देता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया होते हैं उसे भी यह खत्म करता है। आमाशय के 3 पार्ट हैं, कौन कौन? कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का जो है पाचन नहीं होता है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है और आमाशय में जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाया जाता है और जिसे हम जठर का स्रावन होता है, जठर रस का यहाँ से सिक्रेशन होता है। इसमें जो है पेप्सिन, रेनिन, म्यूसिन और गैस्ट्रिक लाइपेज जैसे एंजाइम पाए जाते हैं। किसमें? स्टोमक में। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पेप्सिन, रेनिन और म्यूसिन का सिक्रेशन कहाँ से होता है, तो यह सिक्रेशन होता है स्टोमक से। ठीक है, इसके अलावा पेप्सिन का क्या कार्य है, तो अभी बताया आप लोगों को कि पेप्सिन जो है प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है और रेनिन जो है दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन को जो केसिन है, दूध में जैसे केसिन पाया जाता है और उससे पचाने में यह सहायता करता है। ठीक है, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है म्यूसिन यदि नहीं रहेगा तो समझिए हमारा जो क्या कहते हैं स्टोमक है वो गलना शुरू हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देखे होंगे, हम लोग मांस खाते हैं और हमारा शरीर भी एक मांस का टुकड़ा है, लेकिन वह मांस को कैसे पचा पाता है, तो उसका कारण है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हम मांस खाते हैं उसको पचाने में मदद करता है और म्यूसिन एक परत बना देता है जो हमें परत बनाकर हाइड्रोक्लोरिक के प्रभाव से बचाता है। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और गैस्ट्रिक लाइपेज जो है वह एंजाइम वसा को पचाने में मदद करता है। रेनिन जो है
वह न्यू बोर्न बेबी में पाया जाता है। ये 8 वर्ष तक, बच्चों में लगभग 8 वर्ष तक यह पाया जाता है। कौन सा एंजाइम? रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है? ऑप्शन में है टाइलिन, लाइसोजाइम, पेप्सिन और लाइपेज। तो प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है, अभी आप लोगों को बताया, जो पेप्सिन है और प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? ऑप्शन में है एल्बुमिन, केसिन, जठर लाइपेज, एक्टिन व मायोसिन। तो दूध में जो मुख्य रूप से प्रोटीन पाया जाता है वह होता है केसिन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावन आहार नाल के किस भाग से होता है? अभी बताया आप लोगों को कि यह जो इसका सिक्रेशन होता है वह होता है आपका अमाशय से, अमाशय से होता है HCl का सिक्रेशन, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है, पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ने से दांतों में कौन सा रोग होता है? ऑप्शन में है ग्लाइसाइटिस रोग, फ्लोरोसिस, लिवर सिरोसिस, कोई नहीं। तो पानी में यदि फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है तो दांतों में जो रोग होता है उसे फ्लोरोसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है, दांत पीला पीला होना शुरू हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, एक वयस्क व्यक्ति का दंत सूत्र क्या होता है? दंत सूत्र मतलब कि जो फार्मूला होता है दांत का, एक जो यंग पर्सन है उसमें क्या होता है? तो यह जो फार्मूला होता है वह होता है 2123 बार 2123। इसका क्या अर्थ होता है इसको समझिए। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसको समझिए अच्छे से। एक्चुअली हमारे मनुष्यों में जो है 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कौन कौन? I फॉर इंसिसर, C फॉर कैनिन, M फॉर मोलर और P फॉर प्री मोलर। ये 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। इसकी संख्या को इस तरह से समझिएगा। इसका फार्मूला होता है 2123। इसका मतलब होता है कि इंसिसर जो है लेफ्ट और राइट में 2 होता है, ठीक है, और फिर नीचे उसी प्रकार से, तो आप इसको टोटल आप करेंगे इंटू 2, मतलब ऊपर नीचे दोनों होता है ना, तो वह टोटल 32 आ जाएगा। क्लियर है? इसी को हम दंत सूत्र कहते हैं। इसे हम टोटल कंप्लीटली हम दंत सूत्र पर एक वीडियो बनाए हुए हैं, उस लेक्चर को आप जाके देख सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ है? ऑप्शन में है कीरेटिन, इनेमल, डेंटाइन और मज्जा गुहा या फिर पल्प गुहा। ठीक है, तो मानव शरीर में जो सबसे कठोर पदार्थ होता है वह होता है इनेमल। क्या होता है? इनेमल, ऑप्शन नंबर बी। और यह पाया कहाँ जाता है? तो यह हमारे दांतों का जो सबसे बाहरी पार्ट है उसमें यह पाया जाता है। ये आपका दांत हुआ, तो ये देखिए ये वाला जो पार्ट है ये होता है इनेमल, और ये हमारे शरीर का सबसे कठोर, ठीक है, पार्ट है। क्लियर है? इनेमल के नीचे जो कैल्शियम का परत पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? डेंटाइन कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इनेमल के नीचे वाला जो पार्ट होता है जो कि कैल्शियम का बना होता है उसे क्या कहते हैं? तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या है? डेंटाइन होता है। और इसके जस्ट नीचे होता है ये पल्प। ठीक है, क्या होता है? पल्प। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत का सर्वाधिक भाग बना होता है? ऑप्शन में है इनेमल से, डेंटाइन से, पल्प गुहा से, कोई नहीं। तो दांत का जो सर्वाधिक भाग है वो बना होता है डेंटाइन से। ठीक है, डेंटाइन से बना होता है। ये वाला जो पार्ट होता है आप देखते हैं, ये दांत का सर्वाधिक पार्ट इसी का है। क्लियर है? नेक्स्ट है, इनेमल बना होता है अर्थात किससे बना होता है? ऑप्शन में है NaCl, NaSCO3, HCl, Ca3PO4 का 2 टाइम्स। तो इनेमल जो बना होता है कैल्शियम और फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य के दांत होते हैं? ऑप्शन में है हेट्रोडेंट, थिकोडेंट, डायफायोडेंट, उपयुक्त सभी। तो ये देखिए, तो ये सारे जो है हेट्रोडेंट, थिकोडेंट और डायफायोडेंट ये दांत के प्रकार होते हैं। ठीक है, और मनुष्य में ये सारे प्रकार के दांत पाए जाते हैं। जैसे इंसिसर भी होता है, मोलर भी होता है, प्री मोलर भी होता है, कैनिन भी होता है। ये सारे प्रकार के दांत पाए जाते हैं मनुष्य में। क्लियर है? नेक्स्ट है, दांतों का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? ऑप्शन में है हिपेटोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, ओडेंटोलॉजी, मायोलॉजी। तो दांतों का अध्ययन जो किया जाता है वह किया जाता है ओडेंटोलॉजी में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, दांत बने होते हैं? ऑप्शन में है कैल्शियम व फॉस्फेट से, नाइट्रोजन व सल्फर से, मैग्नीशियम व आयरन से, सोडियम व कोबाल्ट से। तो दांत जो बना होता है वो बना होता है कैल्शियम व फॉस्फेट से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दांतों का निर्माण कौन सी प्रोटीन से होता है? ऑप्शन में है एक्टिन व मायोसिन, ओसिन, ग्लोबिन, हिस्टोन। तो दांतों का निर्माण जो होता है उस प्रोटीन का नाम होता है ओसिन। ओसिन एक ऐसा प्रोटीन है जो दांत के निर्माण में, हड्डी के निर्माण में मदद करता है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन में है अस्थायी दांतों की संख्या 20 या अस्थायी दांतों की संख्या 20, द्विवार दंती दांतों की संख्या 20, कुल कैनाइन दांतों की संख्या 4। तो इसमें से जो है ऑप्शन नंबर ए गलत है, बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथी में कौन सा दांत टस्क दांत मतलब गजदंत के रूप में बाहर निकलता है? ये जो हाथी का दांत होता है इसे गजदंत कहते हैं। यह कौन सा दांत होता है? ऑप्शन में है ऊपरी जबड़े का कैनाइन, निचले जबड़े का इंसाइजर और ऊपरी जबड़े का इंसाइजर कोई नहीं। तो ये हाथी का जो दांत होता है यह होता है ऊपरी जबड़े का इंसाइजर, ऊपर से निकलता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? ऑप्शन में 3 जोड़ी, 2 जोड़ी, 1 जोड़ी, 12 जोड़ी। तो मनुष्य का जो बकल कैविटी होता है, मुख गुहा मतलब बकल कैविटी, उसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथि अर्थात सलेवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। कौन कौन है वो? देखिए, ये हो गया हमारा पैरोटिड ग्लैंड्स, उसके बाद है सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स और सबलिंगुअल ग्लैंड्स। ये 3 प्रकार के सलेवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं मनुष्य में। क्लियर है? ये 3 प्रकार के सलेवरी ग्लैंड्स हैं, जिसमें से जो सबलिंगुअल ग्लैंड्स है ये वाला, यह जो है जीवा के मूल के दोनों तरफ पाया जाता है, जीभ के दोनों तरफ यह पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स जो है यह निचले जबड़ा जो है उसके दोनों तरफ पाया जाता है। जो जबड़ा है हमारा उसके दोनों तरफ पाया जाता है, आप फिगर में देख सकते हैं। और यह जो पैरोटिड ग्लैंड्स होता है यह हमारे कान के पास स्थित होता है और यह सबसे बड़ा लार ग्रंथि है। क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी लार ग्रंथि होता है? वह पैरोटिड ग्लैंड्स है। सबसे पहले कितनी जोड़ियां पाई जाती है? 3। कौन कौन? सबलिंगुअल ग्लैंड्स, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स और पैरोटिड ग्लैंड्स। ठीक है, इसमें से सबसे बड़ा होता है पैरोटिड ग्लैंड्स। क्लियर है? नेक्स्ट है लार का पीएच का मान क्या होता है? ऑप्शन में है 6.8, 0, 10 और 2। तो लार का पीएच मान जो होता है 6.8 होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन में है टाइलिन, लाइसोजाइम, दोनों कोई नहीं। तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो टाइलिन भी पाया जाता है और लाइसोजाइम भी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, आपको बताया ना कि हमारा जो लार है बकल कैविटी में सलेवरी ग्लैंड्स पाया जाता है, वहीं पे टाइलिन, एमाइलेज और लाइसोजाइम्स नामक इसमें एंजाइम पाए जाते हैं। और लाइसोजाइम का क्या कार्य है? जीवाणुओं को मारने में मदद करता है। कौन? लाइसोजाइम। जैसे खाना हम खा रहे हैं उसमें कुछ बैक्टीरियाज है, उसको मारने में, खत्म करने में कौन मदद करता है? हमारे लार ग्रंथि में पाए जाने वाले जो एंजाइम है वो। क्लियर है? और उसमें से लाइसोजाइम का रोल सबसे ज्यादा होता है। और टाइलिन जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है तथा स्टार्च को जो है माल्टोज में बदल देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लार जो हमारे शरीर मतलब सलेवरी ग्लैंड से निकलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो हमारा बकल कैविटी है, मुख गुहा मतलब होता है बकल कैविटी, इसमें अल्प मात्रा में मरकरी अर्थात पारा भी पाया जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डीप में क्वेश्चन जाके पूछ सकता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है स्टार्च अर्थात मंड को माल्टोज में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है? अभी आपको बताया। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? लाइसोजाइम, टाइलिन, पेप्सिन और रेनिन। तो यह कार्य करता है आपका टाइलिन। नेक्स्ट है कड़वे की जानकारी जीभ के किस भाग से होता है? जैसे कोई चीज खट्टा है, मीठा है, ठीक है, नमकीन है, इस सब की जानकारी जीभ में किस पार्ट से होता है? तो ये फिगर में आप समझ लीजिए। ऑप्शन में है अग्रभाग, पश्च भाग, मध्य भाग और पार्श्व भाग। ठीक है, तो कड़वे की जानकारी देखिए पिछले भाग से होता है। खट्टे जीभ के जो साइड में होता है, लेफ्ट और राइट में, वहां से खट्टे का अनुभव होता है। ठीक है, उसके बाद स्वीट का जो होता है मतलब आगे से थोड़ा पीछे वाले भाग से स्वीट का अनुभव होता है। सबसे पहले अग्र भाग में साल्टी का अनुभव होता है। क्लियर है? तो यदि आप नमकीन खाते हैं तो तुरंत अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जीभ का सबसे अग्र भाग में साल्ट स्वाद का जो है अनुभव होता है। क्लियर है? नेक्स्ट है
आहार नाल के किस भाग में भोजन का किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है? मतलब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वह कौन सा ऐसा पार्ट में है जहाँ पे भोजन का किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है? ऑप्शन में है ग्रसनी में, ग्रसिका में, दोनों में और मुखगुहा में, मतलब बकल कैविटी में। ठीक है, तो हमारा जो ग्रसनी होता है, ग्रसिका, ठीक है, यहाँ पे भोजन का किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। यहाँ से यहाँ तक पार्ट में जो है, मुंह में जो थोड़ा बहुत जो हो गया, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक वाले पार्ट में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है और सीधा हमारा खाना जो है वह पहुंचता है अमाशय में, स्टोमक में। नेक्स्ट है पाचन तंत्र श्वसन तंत्र का एक कॉमन भाग होता है। ऑप्शन में है अमाशय, ग्रसिका, मुख और ग्रसनी। तो यह जो इसका आंसर होगा आपका ग्रसनी। ये जो होता है बकल कैविटी का यह पिछला भाग होता है, ठीक है, और यह जो है भोजन निकलने और सांस लेने का जो समान मार्ग होता है उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। उसके बाद जो ग्रास नली होता है उसका जो लेंथ होता है वो कितना होता है? टोटल होता है 25 सेंटीमीटर के आसपास में, ठीक है, और यह कार्टिलेज की बनी होती है। कौन सा? जो आपका ग्रास नली है। नोट में ध्यान में रखिएगा, मैं बताया हूं ग्रास नली में भोजन का कोई पाचन नहीं होता है और यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है भोजन ग्रसनी के किस भाग से होता हुआ अमाशय तक पहुंचता है? ऑप्शन में है ग्लोटस, एपिग्लोटस, ग्लट, कोई नहीं। तो भोजन जो है ग्रसनी के किस भाग से अमाशय में पहुंचता है? तो यह पहुंचता है आपका ग्लट से होते हुए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए उस पार्ट 2 में उसको हम डिस्कस करेंगे, फिर पार्ट 3 में उसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।